ए सुनिए, कल हम आपको बताए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सही बात है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ा के उसके बाद तुरंत हमने बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। मेरा बात सुनिएगा सब कोई। तो हल भी आप सीख गए थे। हल में एक वो बात सामने आया था, राज का बात, कि कुछ ऐसे समीकरण युग्म थे जिसका केवल और केवल एगो हल था, और कुछ ऐसे समीकरण युग्म हुए थे जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल हुआ था ना। कुछ ऐसे समीकरण युग्म हुए थे जिसका कोई हल नहीं हुआ था। सही बात है। तो ये तीनों बातों में एक ट्रिक से हम समझने का भी कोशिश किए थे कि कौन सा समीकरण होगा जिसमें ये पता चल जाए, पहले ही बिना हल किए पता चल जाए कि इसका केवल एक हल होगा ना। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा। कैसे? तो ट्रिक से हम आपको, ट्रिक नहीं, उसका फॉर्मूला था, उसे हमने बताया था ना। अब एक बात और जान लो। तो बहुत मैजिक चल रहा है जी। एक और बात जान लो कि जिस समीकरण का केवल एक हल होगा ना, उसका कुछ नाम है। और जिस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा उसका भी कुछ नाम है, उस समीकरण युग्म का कुछ नाम है। और जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा उसका भी कुछ नाम है। तो पहले उस पूरा बात का चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। आज पूरा क्रिस्टल क्लियर करेंगे हम। ध्यान से सुनो। ए हाला बिल्कुल नहीं करना है, खूब ध्यान से और मन से सुनना है। लिख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा, पीछे लड़का बात कर रहा है बाबू, एकदम गलत बात है। पानी पीना है तो चुपचाप पीजिए, हम समझ रहे हैं आपके भावनाओं को, ठीक ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो तो, रैखिक समीकरण युग्म हो तो अब हम सुनिए, तीन बात लिखवाएंगे और हम चाहेंगे तीनों बात अभी के अभी आप याद कर लें। पहला बात, यदि यदि a1 बटा a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। हे बाबू, समीकरण युग में दो समीकरण दिया रहेगा, तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा। यदि a1 बटा a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो हो तो समीकरण युग्म संगत होगा। अब क्या लिखवा रहे हैं सर? अरे भाई संगत हम बोले ना, जो समीकरण युग्म में केवल एक हल होगा तो उसे कुछ नाम है, उस समीकरण युग्म को हम संगत बोलते हैं। ये दोनों समीकरण युग्म क्या है? संगत है। संगत है। अगर ऐसा है तो इस समीकरण युग्म का होगा संगत होगा, ठीक ना। इसका अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का ठीक तो है। b1 बटा b2 हो गया है। आप b1 बटा b2 कहना चाहते हैं ना। तो यदि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो समीकरण युग्म संगत होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? केवल एक हल, केवल और केवल एक हल, उसको हम अद्वितीय बोलते हैं। जैसे कह दें मार्कर अद्वितीय है, इसका मतलब है इस मार्कर के जैसा फिर दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तो अद्वितीय का मतलब केवल एक हल। इस बात को तो कल हम समझ ही रहे थे ना। अब आगे सुनो। तथा तथा समीकरण युग्म का तथा समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण निरूपण प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। बोलो बाबू, समझ में आ रहा है इसका क्या मीनिंग है सर? तो देखिए देखिए देखिए, हमने इस पर सवाल कराया था, दो चर वाला ही समीकरण दिया था। आप हल कर रहे थे तो कहीं ना कहीं काट रहा था ना। तो काट रहा था यानी कि मतलब है कि प्रतिच्छेद कर रहा था। समझिए बात को।
तो a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा तो उसे हम समीकरण युग्म को संगत कहेंगे, उसका अद्वितीय हल होगा तथा समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा तथा समीकरण युग्म अविरोधी कहलाएगा। और समीकरण युग्म खिसिया तो नहीं रहे हो ना? ए सर काल कितना बढ़िया एगो बात बता रहे थे, 4 गो कहां से दुकान नौटंकी बताने लगे, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना? नौटंकी नहीं है, धीरे धीरे सबको पढ़ना ही है। अब इस बार अब कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, अब सब कुछ फाइनल फाइनल होते जा रहा है। तथा और समीकरण युग्म अविरोधी कहलाएगा। क्या कहलाता है? अविरोधी। अविरोधी का मतलब जान लोगिन ना? जान लोगिन? बताओ तनी, बताओ तनी। और समीकरण युग्म अविरोधी कहलाता है। समीकरण युग्म अविरोधी कहलाता है। समीकरण युग्म अविरोधी 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 कहलाता है, कहलाता है। इतना बात संतुष्ट, अगर कोई भी समीकरण युग्म इस बात को सेटिस्फाइड करता है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो उस समीकरण युग्म का नाम होगा संगत। क्लियर है? दूसरी बात, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। दूसरी बात, मुंह पर से हाथ हटाइए, सीधा बैठिए, रीढ़ का हड्डी सीधा कर बैठिए तो सब लोग। अद्वितीय हल होगा तथा समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा। उससे ग्राफ खींचेंगे ना, दो गो समीकरण से दो गो हल निकाल कर जब ग्राफ खींचेंगे तो एकदम पक्का है कि काटेगा ही काटेगा, ना काटने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है? और तीसरी चौथी बात जो है, समीकरण युग्म को अविरोधी। ए बाबू, विरोधी माने का? विरोध करना। अविरोधी माने विरोध करना ना। आप मुझे बताइए, दो आदमी जब विरोधी होगा तो एक दूसरे के पास कभी बैठेगा, बात करेगा ना? तो देखिए दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, दोनों लाइन कहीं ना कहीं काटेगा, तो काटेगा तो दोनों का है अविरोधी है। विरोध नहीं कर रहा है तभी ना काट रहा है। विरोध करता तब कभी काटता नहीं, काटता। तो इसी के आधार पर इसको कह दिया जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा है, सब ऑब्जेक्टिव में पूछा है। आप क्वेश्चन बैंक खरीद लिए हैं, जब आप देखोगे ना क्वेश्चन, सब पता चलेगा कि जो क्वेश्चन है इस पर सारा सारा कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे बढ़े। अब तीनों बात और जान लीजिएगा तो एक बार और समझाएंगे और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, धैर्य बना के पेशेंस के साथ बातों को सुनते चलिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, मुझको भी अच्छा लगेगा। दो, यदि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर c1 बटा c2 हो तो समीकरण युग्म संगत होगा। सर ऊपर वो संगत लिखे, हाँ जी, दो स्थिति में संगत होता है। a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तब वो संगत, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तब वो संगत। समीकरण युग्म संगत होगा। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा बाबू? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। इट्स क्लियर? अपरिमित रूप से अनेक हल में ढेर सारा हल होगा। कल बात को समझा भी रहे थे। अब जो नया नया बात आपको बता रहे हैं ना, ये है संगत, ग्राफीय निरूपण, प्रतिच्छेदी, ये सब नया बात आपको मिल रहा है। प्रतिच्छेदी भी नया बात नहीं है। आप कब ग्राफ खींचे हैं जब काटता हुआ प्रतीत होगा, हुआ है, ठीक ना? अनेक हल होगा। अब इसके बाद क्या कहेंगे? और समीकरण युग्म तथा समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण तथा समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण ग्राफीय निरूपण संपाती होगा। संपाती होगा। संपाती का मतलब समझ रहे हो? है माने एक लाइन यहीं पर है, दूसरा लाइन यहीं पर ओवरलैप कर जाएगा, माने दोनों लाइन एक ही लाइन वहां पर होगा तो उसे कहेंगे संपाती है। संपाती क्लियर है? प्रतिच्छेदी माने काटेगा, संपाती माने एक ही पर एक ओवरलैप कर जाएगा, एक को माने समझो कि एक दूसरे को बहुत बार काटेगा, ये भी कह सकते हैं। माने कोई प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक जगह काट रहा है ना, कोई एक दूसरे के ऊपर है तो समझो कि हर जगह ये पर काट रहा है, नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपको समझना है संपाती, उसे हम संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती।
तो अगर तीनों बराबर हुआ तो क्या होगा, समीकरण युग्म, उसका नाम क्या कहलाएगा, संगत। उसके बाद से उसका हल कौगो होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। और ग्राफीय निरूपण का होगा संपाती। और क्या कहें, और समीकरण युग्म, और लिख दिया ना, और समीकरण युग्म क्या कहलाता है पता है, समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है। क्या कहलाता है, आश्रित कहलाता है, आश्रित कहलाता है। काहे आश्रित कहलाता है जी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है, एक दूसरे के ऊपर आश्रय लिए हुए है। किसी को कोई दिक्कत, आगे सर नंबर 3, नंबर 3, तो जो 3 नंबर है वह होगा, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो तो समीकरण युग्म, समीकरण युग्म असंगत होगा। क्या होगा बाबू, असंगत होगा। इसका नाम रहेगा असंगत, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर है। तथा समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण, तथा समीकरण युग्म का क्या बाबू, ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण का होगा बताइए, ग्राफीय निरूपण समानांतर होगा। जब दोनों एक दूसरे के साथ, जो दोनों समीकरणों से जो ग्राफ खिंचाएगा ना, वो एक दूसरे के समानांतर होगा, कभी काटेगा नहीं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो समझिए वो समानांतर होता है। तो इसके ग्राफीय निरूपण का होगा समानांतर होगा, समानांतर होगा। और समीकरण युग्म क्या कहलाएगा बाबू, अतः समीकरण युग्म, समीकरण युग्म विरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, विरोधी कहलाता है, विरोधी कहलाता है। समीकरण युग्म क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है। इट्स क्लियर, कहानी खत्म। बुझा गया। सिर्फ और सिर्फ कल हम आप लोगों को ही बताए थे कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 तो अद्वितीय हल, केवल और केवल एक हल। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अपरिमित रूप से अनेक हल। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, कोई हल नहीं। सिर्फ इतना ही बात आपको बताए थे। उसके अलावा जो नया नया बात आप सीखे हो, ठीक ना, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जब हम हल करते हैं तो कुछ चीजें होती है, किसी का एक हल होगा, किसी का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, किसी का कोई हल नहीं होगा। कैसे जांच करें, तो दोनों समीकरणों में से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है। a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का तुलना करना है। यदि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 मिलता है तो समीकरण युग्म संगत होगा, अद्वितीय हल होगा, तथा समीकरण युग्म का ग्राफ खींचेंगे तो प्रतिच्छेद करेगा और समीकरण युग्म अविरोधी कहलाएगा। अविरोधी मतलब एक दूसरे को काट रहा है, इसलिए। क्लियर है। यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तुलना करते वक्त ये और ये चीज मिलता है तो समीकरण युग्म उस समय भी संगत होगा, उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण संपाती होगा और समीकरण युग्म आश्रित कहलाएगा, एक के ऊपर एक आश्रय लिया हुआ दिखा जाएगा। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो तो समीकरण युग्म असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, तथा समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण समानांतर होगा और समीकरण युग्म विरोधी कहलाता है। विरोधी मतलब जब समानांतर है तो कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, जब नहीं मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे, विरोधी। किसी को कोई दिक्कत। अब इसका प्रयोग हम लोग बढ़ चढ़ के सवालों में करेंगे। अब इसके बाद आपको हम पढ़ाते हैं प्रकार। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का 4 विधि है। पहला है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि में ही इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है। इसके साथ साथ 3.1 के तरफ भी बढ़ेंगे, जो सवाल इसके इसके आधार पर दिया हुआ है उन सवालों को भी बनाने का हम पूरा कोशिश करेंगे। पहले आप इसको नोट करिए फटाफट। चलिए सुनिए, अब इतना बात सबको समझ में आ गया। कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा तो हम पहचान कर लेंगे कि कौन संगत होगा कौन असंगत होगा, किसका अद्वितीय हल होगा, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, किसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा, किसका संपाती होगा, किसका समानांतर होगा, कौन विरोधी होगा कौन अविरोधी होगा और कौन आश्रित होगा। इस सारी बातों को जानकारी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।
अब क्या करना है, प्रकार पढ़ना है हम लोगों को। क्या पढ़ना है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का कितने प्रकार होता है, कितने विधियां होती है? तो चार। तो लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए। तो दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की हल करने की मुख्यतः चार विधियां हैं। मुख्यतः चार विधियां हैं। चार विधियां हैं। नंबर एक, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि। दूसरा हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तीसरा हो जाएगा विलोपन विधि। विलोपन विधि। उसके बाद से चौथा हो जाएगा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। ये चार विधि है जिस विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को, दो चर रैखिक समीकरण युग्मों को हल किया जाता है। चलिए नोट करिए इसको। अब आप लोगों को इसमें एक नंबर का हेडिंग लगा लेना है। कौन विधि? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि लिखना है। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की, हल करने की वह विधि, वह विधि जिसमें जिसमें दोनों समीकरण, जिसमें समीकरण युग्मों का ग्राफ खींचकर किया जाता है, जिसमें समीकरण युग्मों से ग्राफ खींचकर किया जाता है, ग्राफ खींचकर किया जाता है, किया जाता है, उसे ग्राफीय विधि कहा जाता है। उसे ग्राफीय विधि द्वारा हल कहा जाता है। ग्राफीय विधि द्वारा हल कहा जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की वह विधि जिसमें समीकरण युग्म से ग्राफ खींचकर किया जाता है। हल करने की वह विधि जिसमें समीकरण युग्मों का हल ग्राफ खींचकर किया जाता है। गलती हो रहा है यहाँ पे। समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का, समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का हल ग्राफ खींचकर किया जाता है। इसको काट दो, यहां लिख दो समीकरण युग्म का हल ग्राफ खींचकर किया जाता है, उसे ग्राफीय विधि द्वारा हल कहा जाता है। जब भी कोई समीकरण युग्म दिया रहेगा उसका ग्राफ खींचकर हम एक्स वाई का मान निकालेंगे। हल का मतलब तो समझ गया है ना? एक्स वाई का मान ज्ञात करना जो समीकरण युग्म को क्या करे बाबू? संतुष्ट करे। अब आइए आपको हम दिखा देते हैं एक समीकरण लिखकर, ठीक ना? और आज ग्राफीय विधि से कुछ हल सीखिए, कल हम चैप्टर में चलेंगे, ठीक है? और जैसे जैसे चैप्टर में जौन जौन विधि का बात करेगा उस समय पर हम उस विधि का जिक्र करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए एक नंबर क्वेश्चन मान लीजिए हम ले रहे हैं x प्लस वाई बराबर में 5 और x माइनस वाई बराबर में कितना बाबू? 1। इस समीकरण युग्म है। आप इस समीकरण युग्म का जो जानना चाहते हो आप जान सकते हो। इसको ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। माना ग्राफीय विधि से हल करना है। हाई हो गया समीकरण 1, हाई हो गया समीकरण 2। इसका
कितना हल होगा अगर ये जानना होगा तो हम तुरंत जान सकते हैं। इस समीकरण युग्म का नाम संगत होगा कि नहीं होगा, असंगत होगा, ये भी जान सकते हैं। हमें भी जान सकते हैं कि इसके कितने हल होंगे, ये भी जान सकते हैं जिससे ग्राफ खींचेंगे तो प्रतिच्छेद करेगा कि समानांतर होगा, आखिर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ये भी जान सकते हैं कि समीकरण युग्म विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है। सिर्फ एक नुस्खा अपनाना है। तो देखिए हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि पहले पता करें जिसके ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा कि समानांतर होगा। तो इसके लिए तुलना कर ही लेते हैं, और इसके लिए तुलना करेंगे बाकी सब पता चल जाएगा साथ साथ। बोलिए, तो यहां लिखिए, चूंकि a1 का मान कितना होगा, पहले सिंपल बात में निकाल के बताते हैं। a1 का मान कितना होगा, 1। b1 का बात कीजिए तो कितना होगा, 1। और c1 का बात कीजिए तो कितना होगा, -5। a2 का बात कीजिए तो कितना होगा, 1। और b2 का मान कितना होगा, और c2 का मान कितना होगा, -1। समझ में आ रहा है? यहां लिखिए तुलना करने पर, तुलना करने पर ए बाबू, a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2। इट्स क्लियर? a1 का मान बोलो 1 बटा 1 हो जाएगा का, बराबर b1 बटा b2 मतलब 1 बटा में -1 और c1 बटा c2 माइनस का 5 बटा में -1। ये दोनों बराबर नहीं है, काट दीजिए। तो किसको फॉलो किया बताओ तो? a1 बटा a2 बराबर a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। बोलो, इसको संतुष्ट किया, इधर वाला को, इसको। तो जब किया है तो समीकरण निगम का होगा, संगत। अद्वितीय कौगो हल होगा, अद्वितीय। ग्राफीय निरूपण क्या होगा, और समीकरण निगम का कहलाएगा। अगर ग्राफ खींचते वक्त प्रतिच्छेद नहीं किया तो हम समझ जाएंगे हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। कि पहले ही हमको बता दिया कि संगत कहलाएगा, समीकरण निगम संगत है। अद्वितीय हल होगा मतलब एक्स वाई का मान एक होके को मिलेगा जो इसको समीकरण को दोनों को संतुष्ट करेगा। ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करेगा, एक जगह जरूर काटेगा, और जहां काटेगा वही जैसे उसका हल निकलेगा। बोलिए, ऐसा हम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ये बात आपको हम जाने अनजाने में सिखा चुके हैं। अब करना क्या है भाई, आपको दो गो हल निकालना है। समीकरण 1 से दो गो हल निकालना है। समीकरण 1 से तो x प्लस वाई बराबर कितना है भाई मेरे, 5। तो x बराबर में 5 माइनस का कर देना है y। अब आपको निकाल दीजिए दो गो हल। बोलिए मुझे, बताइए तो। x का मान y का मान रखिएगा 0, x का मान निकल जाएगा 5, और y का मान रखिएगा 5, x का मान निकल जाएगा 0। दो गो हल यहां से निकल गया। बोलिए, बोलो। फिर चला समीकरण कितना से, 2 से। x माइनस वाई बराबर में 1, तो x बराबर में 1 प्लस वाई। बोलो बोलो बोलो, यहाँ x है यहाँ y है। y के काम कर, y पुट करेंगे 0 तो इसके x का मान मिल जाएगा उची 1, अब y का मान पुट करेंगे 1 तो x का मान कितना मिल जाएगा, 1। 2 मिलेगा, 2 2 2। सही है? आप मुझे बताओ, इससे ग्राफ हम खींच सकते हैं? खींच लिया जाए, खींच लेते हैं। इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन किसके छूटा फटका होगा तो बोले थे ना एक बार और पढ़ाएंगे, तो एक बार और आ चुका है। अब इस बार देख लीजिएगा, इस बार कोई गड़बड़ चूक नहीं होनी चाहिए। और कभी भी कोई समीकरण युग्म दिया रहे, ग्राफ खींचने कहा जाए, दोनों समीकरणों से दो दो हल निकालिए और ग्राफ के कॉपी पर उसको नंबरिंग करके पुट करिए। देखिए हम करते हैं। इसके लिए हम आपको ऐसे पेज लेंगे बाबू, ठीक है, और उसमें भी हम ऐसे पेज पे जाएंगे। और इसके बाद से हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, तुम बताओ तो सही, y एक्सिस, राइट। उसके बाद खींच लेंगे हम x एक्सिस। माइनस तो है नहीं, माइनस नहीं ना है, माइनस वाला कोई मान तो आया नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम प्रथम चतुर्थांश में ही लेकर रखें। बताइए, सही है? यहाँ है 0, यहाँ एक लाइन छोड़ के ताकि साफ साफ होगा। 1 2 3 4 5 6 और कितना 7। यहां होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत हो गया। y डैश, यहाँ x डैश, हाई का होगा x, यहाँ होगा 8। सही है बाबू? अब हमारे पास जो मान मिला है उस पर विचार करिए। x पर 5, y पर 0, x पर 5, y पर 0, x पर 5, y पर 0। तो x पर 5 यहां है
अब वाई पर 0 दन दन आइले झुकी आ जाइए, बुझ रहे ना, दन दन आइले। हाँ दौड़ल चलाइए, यहाँ का होगा 5,0, एगो होगा 0,5 है ना। तो बताओ कितना होगा, वाई पर 0 एक्स पर 5, यहाँ होगा 0,5। और दोनों को जब मिलाओगे, दोनों को मिलाओगे, दिख रहा है ना जी, दिख रहा है, हरिहर कलर दिख रहा है। चलिए भाई साहब, मिल गया, देख रहे हैं ना कहां से जा रहा है। किसका समीकरण है ये, एक्स प्लस वाई बराबर में 5 का। बोलो, अब दूसरा समीकरण से जो मान निकाले हो उसको पुटिंग शूटिंग करो, क्या निकाले हो बताओ, याद करो। एक कमा वाई का मान 0 पुट, 1 पुट किए थे। नहीं नहीं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, काय लिए गड़बड़ करना। एक्स पर 1 और वाई पर 0, और बाद याद रखना 2 और 1। तो 1 0 पहले काम कर लीजिए, 1 एक्स पर 1 वाई पर 0, यानी है ये ना होगा 1,0। ये लग रहा है दोबारा खींच रहे हैं हम। एक्स पर कितना 2, वाई पर 1, तो यहाँ होगा, होगा ना 2,1। आप मिलाइए साहब, साहब इसको मिलाइए, देखिए भाई साहब क्या हो गया, क्या हो गया, दिख रहा है, दिख रहा है। प्रतिच्छेद किया कि नहीं किया, कॉन्सेप्ट कह रहा है उसके इर्द गिर्द एकदम घूमेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कुछ गड़बड़ कर दे। अब जहां पे काट रहा है ना भैया, जहां पे कटिंग फटिंग कर रहा है, वहां देखो नीचे कितना है 3, इधर वाई पर कितना है 2। तो यहाँ पे सर इसके हिसाब से निकालोगे तो x का मान होगा 3 और y का मान होगा 2। यही हमारा सुंदर सा आंसर होगा। तुमको कहेगा ना सर हम चेक करेंगे सर, तो x प्लस वाई बराबर में 5 है, तो x का मान 3 रखो, y का मान 2 रखो, यानी कि 5 बराबर में 5, कोनो दिक्कत तो नहीं है। और x माइनस वाई बराबर में जो 1 है, तो x का मान 3, y का मान 2, अब बराबर में 1, 3 में से 2 जाएगा 1, बराबर में 1, यानी कि ये भी संतुष्ट कर रहे थे। आंसर इज द परफेक्ट। इसको बोलते हैं ग्राफीय विधि से क्या करना बाबू, हल करना। तो ग्राफीय विधि से हम समीकरण युग्म को हल कर चुके हैं। सर अगर इसका बात यहां पे पता चला आपको जी प्रतिच्छेदी है, ये पता चल गया, अगर तीनों बराबर हुआ रहता तो भी आप ग्राफ खींचते तो दोनों लाइन एक ही लाइन पर जाता। बुझ रहे हो, बुझ रही है ना, हाँ बुझ लो। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता तो यह समानांतर होता, दोनों लाइन अलग अलग दिशा माने अलग अलग उसका रास्ता होता, लेकिन दोनों ऐसा होता कि दोनों समानांतर होता। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया। तो ऐसे सवाल देंगे आप बना लेंगे। इस बार हम आपको तीनों में से मिक्स देंगे। अभी तक तो आप पढ़ रहे थे हमेशा प्रतिच्छेदीय ना पढ़े हैं, 3 गो सवाल देंगे हम, और 3 गो में एगो सवाल प्रतिच्छेद कर रहा होगा, एगो सवाल जो होगा वो संपाती हो रहा होगा, और एगो समानांतर हो रहा होगा। दो दो का हल, दो दो को हल निकालिएगा, दोनों समीकरणों से दो दो को हल निकालिए जैसे निकाले हैं, और ग्राफ खींचिएगा, हो जाएगा बचवा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और जो होमवर्कवा है वह हम आपको इस पर दे देते हैं। आज कौन तारीख है, 9 तारीख 6वां महीना 2026, सही है। सवाल नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 7, x प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में 2, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10, ओके। और तीसरा जो है वो है x प्लस वाई इक्वल टू में 5, और x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में माइनस का 3, नहीं प्लस का 3, सही है। आप बताइएगा सर, हल करके बताइएगा, क्लियर है। तो इस पे हम आपको छोड़ दें, इस पे छोड़ दें, किस पे छोड़ दें, है ग्राफ पे क्वेश्चन, अच्छा हाई कर लोगे का, हो जाएगा, हाई छोड़ दें, बहुत बहादुर बढ़ मत दे।